हम आज सीखने वाले हैं कि अपने एक्स को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लेके आते हैं। तो अगर आपका कोई एक्स या आपकी कोई एक्स छोड़ के चली गई है या छोड़ के चला गया है और आप चाहते हो उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाना ताकि वो वापस से आपकी जिंदगी के एल लगा सके, तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे जिससे आप किसी भी इंसान को जो आपको बहुत प्यार करता था लेकिन अब वो आपको प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, आपको छोड़कर चला गया है, तो उसको आप ऐसे अपने चुंगल में फंसा लोगे। तो सबसे पहली बात जो आपको करना चाहिए अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, तो वो चीज है लुक एट योर सेल्फ। अपने आप को लेके जाओ शीशे के सामने और देखो खुद को कि तुम क्या थे और क्या हो चुके हो और वो इंसान तुम्हें क्यों छोड़कर गया है। अपने आप को देखने से ये मेरे दो मतलब हैं। देखो, इंसान जब प्यार में पड़ता है तो वो वैसी हरकतें करने लग जाता है जो कि शायद उसने पहले कभी भी नहीं करी थी, और तुम उसको कितना भी समझा लोगे कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो इंसान कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो प्यार में पड़ा हुआ है। प्यार में जो पड़ा हुआ होता है ना, उसका हमेशा कटरा होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, उसके यार बोलते हैं, उसके घर वाले बोलते हैं, उसके माँ बाप बोलते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा होता है। तो प्यार ऐसी कुत्ती चीज होती है। तो ठीक है, आपने जो भी हरकतें करी, जो भी आप बकवासपंती कर रहे थे, अब एटलीस्ट आप वो मत करो। अब प्यार प्यार का नाटक मत करो। आप जितना प्यार मोहब्बत करना था आपने करके देख लिया। वो इंसान था, वो इंसान छोड़कर चला गया। अभी आप दुखी हो, कल को किसी और से प्यार करोगे, फिर यही गलती करोगे, फिर से दुखी होगे, और ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। शादी के बाद भी यही चलता रहेगा। शादी के बाद बस होगा ये कि आप छोड़ नहीं पाओगे, आप वहां पर फंसे के फंसे रह जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, और गलतियों से सीखने से पहले गलतियों को जानना है कि आपने गलतियां क्या क्या की हैं। आपने कुछ ना कुछ गलतियां की ही होंगी। मुझे पता है आपके पास पूरी लिस्ट होगी कि सामने वाले ने क्या किया है, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपने खुद क्या क्या गलतियां की हैं। सामने वाले ने जो किया सो किया, वो गया, वापस आए नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए हम बना रहे हैं ना, ताकि हम सीख पाए वापस कैसे लाते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, वापस लाके भी तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं सीखोगे। तो इंसान वापस लाना है नहीं लाना वो बात की बात है, लेकिन खुद को इम्प्रूव करना जरूरी है तुम्हें। अदरवाइज फिर से तुम गलती करोगे और फिर से यही लफड़ा होने वाला है। तो भाई अपनी गलतियों को जानो, अपनी गलतियों से सीखो। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहे हो उसके लिए, या हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा जेलस फील करते हो, या हो सकता है तुम कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो सकता है कि तुम उसकी उतनी केयर नहीं कर रहे हो जितना उसको चाहिए रहा हो। गलतियां बहुत सारी होती हैं, खुद में झांको, लड़ाइयां याद करो, ये लड़ाई क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या वजह थी, उसको क्या इग्नोर किया जा सकता था, उसको कैसे समेटा जा सकता था, उसको कैसे सही किया जा सकता था। वो सारी चीजें समझना, सुनना, याद करना जरूरी है। याद यही मत करो कि कैसे वो जुल्फें सहलाया करती थी, कैसे तुम्हारे हाथ में हाथ डालती थी, XYZ, कैसे तुम्हारी आंखों में देखा करता था। भाई ये बहुत सारी लिस्टें होंगी तुम्हारे पास, लेकिन ये कौन याद करेगा कि कब तुम अपने एल लगवाया करते थे उस रिलेशनशिप में बैठ के, जब तुम्हारी लड़ाइयां हुआ करती थी, जब ये समझ में नहीं आता था कि करें क्या, जब ये लगता था कि छोड़ो भाई, भागो इस रिलेशनशिप से, ये तो बहुत टॉक्सिक होती जा रही है। लेकिन हम ये कभी भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि जो इंसान का दिमाग होता है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातों को याद करता है, और ये सबसे घटिया बात है। और आप अच्छी अच्छी बातों को याद कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि वो इंसान वापस चाहिए जिंदगी में वापस, ताकि वो सारी अच्छी अच्छी बातें दोबारा से आ पाए। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि वो जो 2-3 अच्छी बातें थी, उनके अलावा भी 10 बुरी बातें भी थी, जो बहुत टॉक्सिक थी, बहुत गाली गलौच वाली थी, लड़ाई झगड़े वाली थी, ठीक है, जहां पर आप रोया करते थे, है ना, लेकिन वो आप जिंदगी में वापस नहीं चाहते। तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। और इसके अलावा एक चीज कर लेना कि ये जो मिस्टेक्स समझ जाओ ना, इनसे भाई इंप्रूव कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, तो गुस्सा करना कम कर दो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटी लेवल थोड़ा कम कर दो। और ये इनसिक्योरिटी लेवल कम ऐसे नहीं होती है, पता है कैसे कम होती है, अपने आप को थोड़ा ऊपर लेकर आओ। उस रिलेशनशिप में जब आप छोटे, देखो किसी भी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी तभी आती है जब हम सामने वाले से छोटे होते हैं, किस वाइज, औकात वाइज। अगर आप छोटे नहीं होगे, आपको घंटा इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है सामने वाला जैसा इंसान 3 ऑर्डर करूंगा 3 मिल जाएगा। सो सॉरी अगर मेरी वर्डिंग्स खराब लग रही है, लेकिन ये सच है। लेकिन जब हमें पता होता है ना कि सामने वाली बंदी यार मेरी औकात के बाहर है, तो इनसिक्योरिटीज भी आती हैं, जेलसी भी आती है, वहाँ पे सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब पता होता है ना कि अरे बंदी कुछ खास नहीं है, ऐसी बंदियां और भी हैं, पटा लूंगा मैं, तो फिर वो छोड़ के जा भी रही होती, तो हम बोलते हैं यार जा यार कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बंदी छोड़ के जाती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है तुम उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो। तो पहली चीज, अपने आप को आईने में देखो, अपनी जो गलतियां की हैं उनको याद करो, समझो, उनको इंप्रूव करो। दूसरी चीज, नेवर एवर फकिंग चेज योर एक्स। अब ये झटका लगने वाला है तुम्हें, क्योंकि इस वीडियो को तुम देखने इसलिए आए थे कि एक्स को कैसे चेस करते हैं, एक्स को अपनी जिंदगी में कैसे वापस लाते हैं। भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो होता है अपने एक्स के पीछे भागना।
मैं सच बता रहा हूँ, अभी ये पीरियड ऐसा चल रहा है ना जहाँ पर तुम उसको याद करो, तुम्हें वो सारी खुशियाँ वापस चाहिए, तुम्हें उससे सेक्स वापस चाहिए, तुम्हें उससे केयर वापस चाहिए, लव वापस चाहिए, उससे जो टेंशन मिलती थी वापस चाहिए, जो तुम्हें ये समय काट रहा है ना, जो टाइम काट रही है कि भाई इस टाइम पे हम बात करते थे, इस टाइम पे हम हंसते थे मुद्दे थे, वो हमें वापस से टाइम चाहिए, मेरे को उसकी याद आ रही है, तुम समय निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम सोच रहे हो वापस से सब कुछ सही हो जाएगा, फिर सब कुछ ऐश वाली चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तुम दोबारा रिलेशनशिप में आओगे, दोबारा से तोड़वा लोगे। फैक्ट है, लिख के ले लो, ये सच्चाई है। तुम जितनी बार रिलेशनशिप में आओगे उतनी बार तोड़वा लोगे, ये फैक्ट है, सच्चाई है। मुझे पता है आपको इस चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही फैक्ट है। तो कभी भी अपने एक्स को चेज मत करो। वो इंसान छोड़ के गया है, तुमने उसको छोड़ा है, तुम दोनों अलग हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह क्या है वो आपको पहले वाले पॉइंट में समझने को मिल जाएगा। तो जब वो समझ जाओगे तो वैसे ही एक्स को चेज नहीं करोगे। लेकिन फिलहाल ये समझ जाओ, एक्स को चेज नहीं 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 करना चाहिए भाई। मैं करके देख चुका हूँ, मैंने बहुतों को करते हुए देखा है। कुछ भी नहीं होता, वापस से अलग हो जाओगे और इस बार और गंदे लगेंगे। ठीक है, तो एक्स को चीज मत करो। तीसरी चीज अगर आप कर सकते हो, अब की बारी ना प्यार मोहब्बत का नाटक मत करना। ठीक है, एक बार तुमने प्यार मोहब्बत का नाटक करके देख लिया है, हो सकता है इससे पहले भी तुम प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहे हो। तुम जितनी बार ये प्यार मोहब्बत का नाटक करोगे उतनी बार तुम्हारा गंदा कटेगा। मैं सच बता रहा हूँ, गंदा कटेगा। क्योंकि जो हम प्यार करते हैं वो शक्ल देख के करते हैं, फिगर देख के करते हैं, है ना। और क्या और क्या देखते हैं, गोरी कितनी है, हाँ ये देख के करते हैं। साइज क्या है ये तो हम देखते ही हैं ऑब्वियसली। कितनी रिच है, कितना पैसे वाला है, कितना मेरे पे खर्च कर देगा, कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे देगा, ये देख के करते हैं। और फिर बाद में उम्मीदें लगाते हो तुम जन्नत की हैं, स्वर्ग की तुम उम्मीदें लगाते हो। देखते हो शक्ल, देखते हो पैसा, देखते हो बूब्स, देखते हो फिगर है, और तुम्हें चाहिए वो वाला मजा, प्यार है, भगवान वाला मजा चाहिए, वो उच्च लेवल का जो स्वर्ग का मजा होता है। ऐसे नहीं होता भाई। अगर तो आपको ये शारीरिक सुख चाहिए, सेक्स का सुख चाहिए, किसी का रोमांस का चाहिए तो कर लो। लेकिन अगर ज्यादा उम्मीदें हैं तो मत पड़ना। सच बता रहा हूँ, शक्ल के पीछे मत जाना, पैसे के पीछे मत जाना। अगेन कह रहा हूँ, अगर मस्ती चाहिए तो बिल्कुल जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको सच में कुछ ढंग का करना है ना जिंदगी में, इन चक्करों में मत पड़ना। जवानी है, मुझे पता है जवानी बहुत मजे आते हैं, बहुत मन करता है करने का। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं रखा। जैसे मैस्टरबेशन करने के बाद सारी अकल ठिकाने आ जाती है ना, वैसे सेक्स करने के बाद सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सेक्स के बाद और रिग्रेट होता है कि भाई क्या बकचोदी कर दी, इतने पैसे फूक दी, इतनी बकचोदी कर दी, कर क्या रहा हूं मैं जिंदगी में अपने साथ। तो भैया कर लो कुछ अपनी जिंदगी में, इन चक्करों में मत पड़ो। और पढ़ना है तो ढंग के लड़की के पीछे जाओ, ढंग के लड़के के पीछे जाओ। उसके लिए पहले खुद ढंग के बनो। जब खुद ही ढंग के इंसान नहीं होगे तो अच्छे इंसान की परख कैसे करोगे। अच्छे इंसान बन जाओ यार, पढ़ लिख लो, कमा धमा लो, काम धाम कर लो, आगे बढ़ लो। फिर ना इनसिक्योरिटी होगी, ना जेलसी होगी, ना दिक्कत होगी, सही हो जाएगा बिल्कुल। नजरें सही हो जाएंगी, नजरिया सही हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, मजा आ जाएगा मुझे भी। और वीडियो को शेयर कर दोगे तो और भी मजा आ जाएगा। धन्यवाद।